तो मैंने सबसे पहले ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किया, जो कि मैंने पहले आधा छोड़ दिया था। और आज मुझे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला टॉपिक करना है। उससे पहले के जितने टॉपिक्स थे वो मैंने कवर कर लिए हैं, और मे बी ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कोरोजन एंड रेंसिडिटी वाला एक टॉपिक है। ये 2 टॉपिक और करने हैं। सो आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं पूरा चैप्टर कर लूँ। सो आई स्टार्टेड विद डूइंग दिस। मुझे ऑनलाइन लेक्चर्स काफ़ी हेल्पफुल लगते हैं, क्योंकि जब किसी कॉन्सेप्ट का पहले से ही थोड़ा आइडिया होता है ना, तब बुक से पढ़ना ईजी हो जाता है। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि टीचर फुल स्पीड में बोल रहा है और मेरा दिमाग उसको प्रोसेस करने में पीछे रह जाता है। लेक्चर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा था उसे मैं साथ में नोट डाउन कर रही थी, बिकॉज अगर मैं खाली लेक्चर ही देखती रह गई तो फिर आई थिंक मुझे नींद आने लग जाएगी। सो थोड़ा एक्टिव रहने के लिए, अपने सारे सेंसेस को वर्क करवाने के लिए मैं साथ साथ में लिख रही थी। एंड नोट्स बनाने का कोई प्लान नहीं है। एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए और जब मैं चैप्टर को सेकेंड टाइम पढ़ रही होंगी तब मैं नोट्स लिखूंगी। इवन थ्रू लेक्चर अभी ज़्यादा बचा भी नहीं है, 1-1.5 घंटे का बचा है। और अगर मैं इसे आधे घंटे की तरह करूँगी तो मुझे 3 दिन लगेंगे। इसकी जगह मैं आज इसे पूरा कर लूँगी, और 1.5 घंटे में तो कुछ जाएगा भी नहीं। सो मैं सोच रही हूँ इसे आज मैं पूरा कर लूँ। एंड अभी जो टॉपिक है ये काफ़ी सिंपल है, क्योंकि पहले वाले जो टॉपिक थे वो थोड़े ट्रिकी थे, बट ये उनसे बहुत ज़्यादा ईजी है। पूरा चैप्टर मेरे हिसाब से पहले ही ख़त्म हो चुका है। ये बस लास्ट का थोड़ा सा बचा है, तो वो बस हो जाएगा। लेक्चर के एंड तक एक रियलाइजेशन होती है, टॉपिक इंटरेस्टिंग है बट थोड़ा ट्रिकी भी है। मतलब समझ तो आया है, बट अब बुक से कंफर्म करना पड़ेगा। एंड फाइनली लेक्चर खत्म हो गया, मतलब एक और टास्क कंप्लीट हो गया। एंड ये वाली फीलिंग काफ़ी सेटिस्फाइंग होती है। एनीवेज, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। अब सीधा खाना खाने चलते हैं। I had routine bitter gourd, simple but honestly, I don't mind. Some people absolutely hate bitter gourd, but I have kind of gotten used to it. Plus, I need energy for the next study session. And yeah, with this मैं लैपटॉप भी देख रही थी, एंड जैसे ही खाना ख़त्म हुआ मैं वापस पढ़ने बैठ गई। सो दैन मैं बुक रीड करने बैठ गई थी। एंड ऑनेस्टली मैंने पहले जितने भी टॉपिक्स थे उन सबको रीड कर लिया है। एंड अब मुझे खाली आज के जो टॉपिक्स थे उन्हें रीड करना था। एंड ये सब करने के बाद मुझे कुछ फार्मूलाज जो है वो प्रैक्टिस भी करना है, एंड अगर हो सके तो कुछ केमिकल इक्वेशंस को मुझे याद भी करना है। एंड इसीलिए मैंने अपने पास एक नोटबुक रख ली थी, एंड मैं फार्मूलाज जो है उन्हें लिख लिख के प्रैक्टिस कर रही थी। इवन एक फार्मूले को मैं 5 से 6 बार लिख रही थी, सो आई कैन मेक श्योर कि वो मुझे याद रह जाएगा। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस चैप्टर, तो ये मुझे काफ़ी ईजी लगा, बट मुझे इसमें एक ही चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज़ केमिकल फार्मूलाज और उनके सिम्बल्स। तो यही एक चीज़ है जिसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है। एंड अभी मैं ज़्यादा रश नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे पता है कि एक बार में कुछ भी नहीं होता। तो वैसे भी मैं इस चैप्टर को 2 या 3 बार पढ़ूंगी, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ रियली ट्रिकी, नॉट दैट मच, बट हाँ ये मुझे थोड़ा हार्ड लगा बिकॉज ऑफ दीज। एंड इवन मुझे भी ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पूरा साल है और इस चैप्टर को मैं अच्छे से कर सकती हूँ। एक बार में कुछ भी नहीं होता। सो ये फॉर्मूले वगैरह मुझे याद हो जाएंगे अगर मैं इस चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़ लूँगी तो। सो मेनली जितनी भी मेन टर्म्स और डेफिनेशंस वगैरह वो सब मुझे याद है। सो दिस चैप्टर नाउ फील्स क्वाइट ईजी, बट स्टिल मुझे इसका केमिकल फार्मूला वाला जो पार्ट है वो हार्ड लगता है, एंड आई वर्क ऑन दैट। सो हियर आर दी फार्मूलाज जो मैंने अभी प्रैक्टिस किए थे। एंड लिटरली मैंने हर फार्मूले को 1 या 2 बार लिख के ट्राई किया, इवन कुछ फार्मूले को 3 से 4 बार भी। एंड आफ्टर दिस जब मैं इतना पढ़ ही रही हूँ तो आई थॉट कि इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट ही क्यों ना कर लेते हैं। अभी लगभग 1-8 घंटा और लगेगा। सो आई थॉट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज। तो मैंने सबसे पहले इंटेक्स क्वेश्चन वगैरह से स्टार्ट किया, एंड आई एम राइटिंग दीज क्वेश्चंस इन माय नोटबुक। और अभी मैं खाली एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही कर रही थी, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं कर रही थी, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू चेक कि मैंने जितना पढ़ा है वो मुझे समझ आया भी है या नहीं। एंड कुछ क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहे थे, लाइक मैं उन्हें एक ही बार में कर रही थी। इवन बिना लिखे ही मुझे पता चल रहा था कि आंसर क्या है। एंड कुछ क्वेश्चंस थे जिनके लिए मुझे ऑनलाइन हेल्प लेनी पड़ी थी, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। एंड रियली इंटरनेट सेव्स मी एवरी टाइम, एंड देयर इज़ नो शेम इन लुकिंग अप हेल्प फॉर ऑनलाइन थ्रू, एंड इट्स बेटर देन स्टेइंग स्टक फॉर एवर. Eventually, I start getting the hang of it, and at least I think I do. Okay, now it's time for a break. After solving so many questions, my brain definitely needs a reset. And what's better than a coffee? And of course, a short break means watching just one episode of my favorite show, hopefully. And I don't know if coffee actually helps with studying, but it definitely makes me feel more productive. So I'm not skipping this. Alright, break over.
It's time to finish the last bit of the questions practice, and once that's done, this chapter is officially completed. So yeah, let's do it. And honestly, some questions just flow easily while others make me question my entire understanding of the topic. Really. एंड या समटाइम्स जब कोई क्वेश्चन समझ ना आता हो या आंसर नहीं आता हो, सो आई प्रेफर जस्ट रिविजिटिंग द कॉन्सेप्ट एंड इट हेल्प्स मी solving the questions really faster. And yeah, now only some questions left, and this part is always a mix of excitement and slight frustration. Excitement because the chapter is almost done, and frustration because my brain is looking tired now and I really need a rest. Even though मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही रेस्ट लिया था, but I think I need more. And final stretch, wrapping up the last few questions and making sure I actually get the chapter. That feeling when you finally complete a chapter, so satisfying. Even if I don't remember everything perfectly, at least I understand the basics now. That's the progress. And with this, I have successfully completed one chapter of 10th grade. Who's proud of me? Just kidding. And if actually someone is, that would make me so happy. And now it's time to chill until next study session. That's it for today's video. I hope you enjoyed it, and I'm doing a Q&A. If you have any questions, drop them on community tab or on the comments of this video. Otherwise, you'll miss out. That's it. Bye bye, Nishifieds.